हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल और आपका स्वागत है इस नए ब्लॉग में। तो अब मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कि 100 सीसी बाइक पर यदि आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला होता है कि आपका इंजन की कंडीशन। बाइक कोई भी हो उसका इंजन की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। इंजन की कंडीशन अच्छी होने से मतलब है वो कभी पहले खुला ना हो या तेज़ चलने पर तरह तरह की आवाज़ें ना आती हों, मतलब एक तरह से ठीक हो। दूसरी चीज़, टायर की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, टायर घिसे हुए नहीं होने चाहिए और उसमें हवा का लेवल प्रॉपर होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। और हवा आपकी बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि हवा कितनी सही रखी जाती है। और पीछे मार्बल कटने की नॉइस आ रही है, ज़रा इसको इग्नोर कर देना, हो सकेगा तो मैं इसको आउट कर दूँगा, नहीं हुआ है थोड़ी बहुत नॉइस आ रही होगी। थर्ड पॉइंट आता है आपका इंजन ऑयल। इंजन ऑयल आपका कहते हैं कि लगभग अगर आपकी कोई भी बाइक है 2000 से 3000 के बीच में उसको चेंज करवा लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ताकि इंजन लंबा चले। इससे इंजन की उम्र बढ़ जाती है और रिस्पॉन्स भी अच्छा करता है इंजन जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। उसके बाद बारी आती है सर्विसिंग। सर्विसिंग में सब कुछ आ जाता है, इसको अच्छे से चेक करवा लेना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग राइड पर जाने से पहले अगर आप सर्विस करा लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 500 किलोमीटर इतनी ज़्यादा लंबी राइड नहीं है। अगर आप इससे ऊपर जा रहे हैं या 1000 किलोमीटर की राइड कोई कर रहे हैं तो सर्विस ज़रूर करा लें। अगर आप 400-500 किलोमीटर की कोई राइड पर जा रहे हैं तो सर्विसिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस ऑयल चेक करवाएं और थोड़ा बहुत देख लें उसमें सब कुछ ठीक ठाक है, ब्रेक प्रॉपर हैं या नहीं है, दैट्स इट। उसके बाद बात आती है कितने ब्रेक्स, क्या हम लगातार इसको लंबे राइड पर चला सकते हैं? तो इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, ये आपके ड्राइविंग के स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर कोई बाइक उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, जितना फुल थ्रॉटल पर वो जा सकती है, अगर आप उस पर चला रहे हो तो आपको बहुत जल्दी ब्रेक लेना पड़ेगा। तो अगर आपकी बाइक 95 तक जाती है तो उसे कम से कम अब 80 से ज़्यादा ना चलाएं तो बेटर होगा। अगर आप 60 पर चल रहे हैं तो आप 100 से 150 किलोमीटर के बीच में ब्रेक ले सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो 200 किलोमीटर भी चला सकते हैं 60 पर। अगर आप उसको 70 चला रहे हैं तो आपको और पहले ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर आप उसको 80 पर चला रहे हैं तो आपको 100 किलोमीटर से भी पहले ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि इंजन काफ़ी गर्म हो। जितना आप तेज़ चलाएंगे उतना उसका इंजन गर्म होगा और आपको उतनी जल्दी ब्रेक लेना ही पड़ेगा। जितनी भी उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है बाइक की, उससे 20-25 किलोमीटर की स्पीड हमें नीचे ही चलाना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इंजन की लाइफ अच्छी बनी रहे और लॉन्ग चले। और एक पॉइंट है कि जितना लगेज कम होगा उतना जो हमारा सफ़र होगा वो आरामदायक होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। अगर आपके पास कम सामान होगा तो बाइक पर लोड भी कम होगा और आपको उनकी देखरेख करने के लिए झंझट भी नहीं होगी। फालतू का सामान बिल्कुल नहीं ला दें। अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बैकपैक और 1-2 बैग काफ़ी हैं। ऐसा नहीं कि आपने पूरी बाइक को कर दिया है, लेफ़्ट में भी बैग है, राइट में भी बैग है, पीछे भी बैग है, आगे भी बैग है, बैग ही बैग हैं पूरी बाइक पर। तो इससे बाइक पे काफ़ी लोड हो जाता है और बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है और जो परफॉर्मेंस 100 सीसी इंजन को देना चाहिए वो नहीं दे पाता है। ये सब चीज़ें एक बड़ी बाइक पर ज़्यादा सूटेबल होता है। और वैसे भी सामान जितना कम हो सफ़र उतना आरामदायक हो जाता है। तो ज़रूरी सामान ही रखें, बिल्कुल ज़रूरी सामान ही अपने साथ कैरी करें बाइक पर, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाइक चलाते समय हेलमेट और ग्लव्स कंपलसरी पहनें, क्योंकि ये 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं अगर आप गिरते हैं तो। ये डिपेंड नहीं करता कि आप 10 स्पीड पर चला रहे हो, आप 100 पर हो, आप बाइक पर हो, मतलब आपको ये 2 चीज़ें पहननी ही पहननी है। अगर आप ग्लव्स नहीं पहन सकते हैं तो कम से कम हेलमेट तो कंपलसरी है। ये बात मन में बैठा लीजिए कि बाइक पर नहीं बैठना है जब तक आप हेलमेट ना लगाएं। तो बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, हो सके तो आप ग्लव्स भी पहने, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ये होता है जब आप गिरते हैं ना तो सड़क पर सबसे पहले हाथ ऐसा होता है और ये पूरा छिल जाता है। तो ग्लव्स होगा तो यहाँ पर उसमें प्रोटेक्शंस होते हैं आगे पीछे दोनों साइड, तो हाथ भी सेफ रहते हैं। तो बाइक चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। आप गिरते हैं तो सबसे ज़्यादा चोट सिर में आती है। गाड़ी में अपने साइड मिरर ज़रूर लगाएं। बहुत सारे लोग होते हैं जो गाड़ी जो लाते हैं और साइड मिरर को खींच देते हैं। साइड मिरर को नहीं खींचिए, साइड मिरर पीछे देखने के लिए काम में आता है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। अगर पीछे कोई गाड़ी आ रही होती है आप साइड मिरर में देख लेते हैं, आप ओवरटेक नहीं करते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट तो सिर्फ इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि आपने साइड मिरर का यूज़ ही नहीं करते हैं। पता ही नहीं है पीछे कोई गाड़ी आ रही है, आपने लिया ओवरटेक किया, पीछे से गाड़ी ने आपको ठोक दिया, आप गिर गए। तो बहुत सारी दुर्घटनाएं साइड मिरर ना होने की वजह से होती हैं। तो साइड मिरर को ज़रूर प्रायोरिटी दें। तो जो साइड मिरर होता है बाइक में वो आपका एक्सीडेंट होने से बचाता है, और जो हेलमेट है वो एक्सीडेंट होने के बाद की इंजरी से बचाएगा आपको। अपनी नज़र से देखना है आपको। आपके जो साइड मिरर हैं वो इस तरह से होते हैं कि आपको सिर हिलाने की ज़रूरत नहीं है,
बहुत से लोग होते हैं पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। बहुत गलत तरीका है ये। अगर आपको पीछे का दिखना है, साइड मिरर का यूज़ कीजिए। और साइड मिरर में भी आपको सिर नहीं हिलाना है, ऐसे आपको सिर्फ नज़रें हिलानी है, ऐसे दोनों, इतना काफ़ी है, दिख जाता है आराम से। तो साइड मिरर का यूज़ करें और हेलमेट ज़रूर लगाएं। तो ये थी कुछ बातें जो हमें 100 सीसी बाइक पर ट्रैवल करते समय याद रखनी चाहिए। और बिल्कुल हम कितनी भी लंबी राइड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसको बाइक को लद्दाख भी लेके गए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको लंबी राइड नहीं कर सकते हैं। साउथ में भी हम जहाँ देखते हैं कि लंबे ट्रिप करते हैं लोग, तो बिल्कुल लंबी राइड कर सकते हैं। और हम आने वाले टाइम में करेंगे, इसी बाइक पर करेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम 100 सीसी बाइक पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ सेफ्टी मेजरमेंट्स जो हमें फॉलो करने चाहिए बाइक राइडिंग के टाइम। तो अगले ब्लॉग में हम मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद।